स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू डीएस एकेडमी। आज हम पढ़ते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये 12th क्लास का सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चल रहा है। अभी तक हम बहुत सारे वीडियो इसके अपलोड कर चुके हैं, करीब 4-5, जो कि आप जाके पहले उनको देखिए। फिर आज हम समझेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट कैसे डेवलप होता है, एंड पॉलिनेशन क्या होता है, एंड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कैसे होता है। ये सब वीडियो में समझ चुके हैं, तो आप जाकर के डीएस एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं वहाँ से वीडियो। और आज हम समझेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि एक डायनामिक प्रोसेस है, मतलब जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ी देर की बात है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजीस्ट वे में मैं आपको समझाऊंगी, जो आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। और फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि इसमें दो फर्टिलाइज होते हैं, दो एक फर्टिलाइज होंगे तभी तो होगा डबल फर्टिलाइजेशन। यानी कि इसमें दो बार फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, 2 टाइम्स फर्टिलाइजेशन होता है। यानी कि देखिए, मैंने आपको ये इस तरीके से सेल ओव्यूल बनाया था, राइट। किसके अंदर? स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवेरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? ओव्यूल प्रेजेंट रहता है। अब ये ओव्यूल है। ठीक है, हमने यहाँ पर 3 सेल्स बनाई थी। कौन सी सेल? 3 सिनर्जिड सेल थी, इस तरीके से, राइट। 3 सिनर्जिड सेल थी। हमने यहाँ पर ये दो कौन सी, सॉरी, ये एंटीपोडल सेल थी 3, ये 2 जो है वो कौन सी सेल थी? सिनर्जिड सेल थी। और ये थी एग सेल यहाँ पर, राइट। ये एग सेल थी। बीच में जो थी वो पोलर न्यूक्लियाई थे, दो पोलर न्यूक्लियाई हैं। ये पूरी क्या कहलाती है? सेंट्रल सेल कहलाती है। क्या कहलाती है ये पूरी? सेंट्रल सेल। ठीक है, सेंट्रल सेल कहलाती है ये क्या है? पोलर न्यूक्लियाई है। एंटीपोडल सेल है। एंटीपोडल सेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? चैलेजल पॉइंट की ओर। ठीक है, ये क्या है? चैलेजल पॉइंट है। ये क्या है? माइक्रोपाइल एंड है, राइट, माइक्रोपाइल एंड है। यहाँ क्या है? फिलीफॉर्म एपरेटस है, जो कि पोलन ग्रेन को रास्ता दिखाते हैं कि आइए यहाँ से एंटर आपको करना है। तो फिलीफॉर्म एपरेटर से पोलन ग्रेन जो है ना वो अंदर एंटर करते हैं। यहाँ पर पोलन ट्यूब मैंने आपको समझाई है। किसमें? इसमें इसके पहले जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है वहाँ पर पोलन ट्यूब यहाँ से बनी थी, और यहाँ तक पोलन ट्यूब आती है। इस तरीके से पोलन ट्यूब आएगी यहाँ से, तो ये क्या करेगी? यहाँ पर पोलन को छोड़ देगी। यहाँ से स्टिग्मा से पोलन ट्यूब बनेगी, और इसने यहाँ पर पोलन ग्रेन को छोड़ दिए थे। यहाँ तक हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में पढ़ चुके हैं, राइट। अब हम इसके अंदर समझते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन एक्चुअली होता क्या है, राइट। तो देखिए, इसमें क्या? इसमें 2 मेल गैमीट, यानी कि आपने मेल गैमीट में देखा था। मेल गैमीट में एक तो था वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव क्या है ये, और एक थी जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल जो है डिवाइड होकर के 2 गैमेट्स बनाती है, 2 मेल गैमेट्स बनाती है। ठीक है, अब ये अंदर आ रहे हैं। इसने क्या किया? यहाँ पर पोलन में 2 मेल गैमेट जो हैं उसने सिनर्जिड, ये कौन सी सेल है? ये सिनर्जिड सेल है, राइट। ये सिनर्जिड सेल है। इसने क्या किया? इसके जो साइटोप्लाज्म है इसमें इन्होंने छोड़ दिया, इसके न्यूक्लियस में, इसके इस सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में 2 मेल गैमीट्स जो थे ना पोलन के पास, उसने इसमें छोड़ दिए। 2 मेल गैमेट्स को सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में इसने रिलीज कर दिया, राइट। पोलन ट्यूब का काम खत्म, रिलीज कर दिया उसने यहाँ पर। जब उसने यहाँ रिलीज किया तो सिनर्जिड सेल का साइटोप्लाज्म जो है अब उसको अपने स्थान तक पहुंचाएगा।
ठीक है, तो इसने क्या किया, एक मेल गैमीट को तो ये इसने 2 मेल गैमीट रिलीज किए इसके साइटोप्लाज्म में सिनर्जी सेल के, इसने एक मेल गैमीट को एग के पास पहुंचा दिया। ये एग सेल है, एग सेल का तो एक्चुअली नाम ही उसका एग सेल है, अंड कोशिका है, तो यहाँ पर तो एक गैमीट जाएगा ही जाएगा। और यहाँ पर जो गैमीट जाएगा एग सेल के पास, ये क्या है, एग सेल है, एग सेल के पास जो गैमीट जाएगा तो क्या बनाएगा वो आगे, जायगोट बनाएगा, 2 सेल बनाएगा। 2 सेल अभी हैप्लॉइड है, गैमीट ये भी हैप्लॉइड है और एग सेल भी हैप्लॉइड है, फिर क्या डिप्लॉइड सेल बना देगी, यानी कि जायगोट का निर्माण करेगी यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए एक हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड यानी कि एक मेल गैमीट एक एग, ओके, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट यानी कि एग क्या बना देगा, ये दोनों मिलकर के जायगोट का निर्माण करेंगे। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी। सिनगैमी यानी कि जिसमें 2 कोशिकाएं आपस में मिलती हैं, हैप्लॉइड कोशिकाएं 2 मिल रही हैं और एक नई डिप्लॉइड कोशिका का निर्माण कर रही हैं, तो ये एक प्रोसेस हो गई सिनगैमी की प्रोसेस। किसकी, मैं आपको अलग अलग लिख रही हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। ये एक प्रोसेस हो गई सिनगैमी, जहां पर एक एग और एक मेल गैमीट मिलकर के जायगोट का निर्माण कर रहा है, राइट। अब दूसरा जो गैमीट है वो पहुंचेगा, दूसरा गैमीट कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई के पास। दूसरा गैमीट पोलर न्यूक्लियाई के पास जाकर के यहाँ 3 सेल का ये 3 न्यूक्लियाई बन जाएंगे, राइट। ट्रिपल फ्यूजन होगा यहाँ पर। ये सेकेंड गैमीट जो है वो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होगा, जो कि कहाँ लोकेटेड है, सेंट्रल सेल में। ये देखिए, याद रखिएगा, ये सेंट्रल सेल में पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड है। यहाँ पर ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ सेकेंड गैमीट जो है वो क्या करेगा, फ्यूज करेगा और प्रोड्यूस करेगा ट्रिपल प्राइमरी न्यूसेलस। इसको इस 3 फ्यूजन हो रहा है, 3 जो न्यूक्लियाई हैं ये ट्रिपल क्या कहलाते हैं, PEN, राइट। ये कहलाते हैं ट्रिपल फ्यूजन। पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई प्लस मेल गैमीट, 2 पोलर न्यूक्लियाई है, राइट, प्लस मेल गैमीट। ये क्या बनाएंगे, ये बना रहे हैं PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसेलस। ये क्या कहलाएगा, ट्रिपल फ्यूजन। ये कहलाता है डबल फ्यूजन, क्योंकि इसमें 2 ही कोशिका हैं हैप्लॉइड, यहाँ पर 3 हैप्लॉइड कोशिका हैं, एक मेल गैमीट और 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये भी हैप्लॉइड है, राइट। तो पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमीट ये क्या बनाते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसेलस, PEN, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, PEN होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसेलस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसेलस। ठीक है, ये PEN का फुल फॉर्म है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसेलस कहलाता है, जहां ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन। और जब ट्रिपल फ्यूजन हो चुका होता है, ये ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है, राइट। ट्रिपल फ्यूजन हो गया, पहले तो डबल फ्यूजन फिर ट्रिपल फ्यूजन। डबल फ्यूजन को हम सिंगेमी कह रहे थे और ट्रिपल फ्यूजन क्या कहलाएगा, या ट्रिपल फ्यूजन को ट्रिपल फ्यूजन ही कहेंगे एक्चुअली। ठीक है, तो 2 टाइप का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक तो सिंगेमी फर्टिलाइजेशन, दूसरा ट्रिपल फ्यूजन, राइट। 2 टाइप का हो गया, एक सिंगेमी एक ट्रिपल फ्यूजन, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। सिंपल सी ट्रिक, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। 2 मेल गैमीट आए, एक मेल गैमीट एग से जाके उसने फ्यूज हुआ तो उसने जायगोट का निर्माण कर दिया, और दूसरा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई जाके फ्यूज हुआ तो वहां पर ट्रिपल फ्यूजन हुआ और उसने PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसेलस का निर्माण कर दिया। अब
जब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाता है तो जो सेंट्रल सेल है वो किस में कन्वर्ट होगी? सेंट्रल सेल जो है ना वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोलते हैं उसको, यानी कि पीईसी। अब ये जो सेल है जब तक ट्रिपल फ्यूजन नहीं हुआ था तब सेंट्रल सेल इसको बोल रहे थे, अब इस सेल को हम बोलेंगे पीईसी यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, राइट? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, राइट? पीईसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ये देखिए ये हो गया प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ये बाद में किसका निर्माण कर देगी? किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एंडोस्पर्म में, एंडोस्पर्म। ओके, और जो जायगोट बना है, ये जो जायगोट बना है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एम्ब्रायो यानी कि भ्रूण का निर्माण करेगा, ठीक है? नेक्स्ट जनरेशन का निर्माण करेगा ये एम्ब्रायो। किसमें? इसमें ये किसमें जायगोट कन्वर्ट होगा? एम्ब्रायो में जायगोट, ठीक है? ये एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाएगा। और पीईसी जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है वो एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरीके से ये डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, राइट? हम जायगोट को यहाँ लिख देते हैं। जो जायगोट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एम्ब्रायो में। ये तो एंडोस्पर्म में हो गया और जायगोट एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए ये आपका डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, बहुत ही सिंपल। इस तरीके से ये डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया है। इसको हम एक बार और रिवाइज कर देते हैं। देखिए जो पॉलन ट्यूब के थ्रू पॉलन ग्रैंड्स इसमें रिलीज हुए, मतलब दो मेल गैमेट जो पॉलन ग्रैंड को यहाँ छोड़ दिया, इसके सिनर्जिड के सेल में साइटोप्लाज्म में दो मेल गैमेट यहाँ पर रिलीज हो गए। एक मेल गैमेट जो है एग कोशिका के साथ संलग्न हो गया, एग कोशिका के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज्ड हुआ और किसका निर्माण किया? जायगोट का निर्माण किया। जायगोट बाद में एम्ब्रायो में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है? जायगोट का निर्माण। और एक मेल गैमेट ये डबल पोलर न्यूक्लियाई जो है ना इनके साथ फ्यूज्ड होकर के ट्रिपल फ्यूजन करता है, ओके? और इसमें किसका निर्माण करता है? पीईएन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू। तो एक ये सिनर्जिड सेल के साथ, एक एग सेल के साथ, एक इसके पोलर न्यूक्लियाई के साथ दो बार फर्टिलाइज्ड हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन। यानी कि सिंगेमी हो गया एग सेल के साथ और ये ट्रिपल फ्यूजन हो गया पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो इस प्रकार से डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न हो गई। अब जो जब ट्रिपल ये सेकेंड जो एग सेल थी ये तो जायगोट से एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो ये पीईएन है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो बना है, अब इस जो सेंट्रल सेल को अब हम बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल पीईसी, ठीक है? अब ये क्या कहलाएगी? अब ये कहलाएगी पीईसी। सेंट्रल सेल की जगह इसको अब हम बोलेंगे पीईसी, ओके? और ये कहलाएगा पीईएन। ये पीईएन कहलाएगा, ये तीनों फ्यूजन, ओके? अब ये पीईसी जो है ना प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इस सेल को एंडोस्पर्म करेंगे, ये बाद में एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और जो जायगोट ये जो है ना वो एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी सी प्रक्रिया है, डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया। इसमें दो प्रोसेस होती हैं, एक सिंगेमी की, एक ट्रिपल फ्यूजन की, ठीक है? इसलिए इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये फ्लावरिंग प्लांट्स की एक डायनामिक प्रोसेस है, राइट? क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स में ही ऐसा डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में कौन कौन से आते हैं, एम्ब्रायो का विकास कैसे होता है, सीड का विकास कैसे होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए धन्यवाद। यदि आपने अभी तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। धन्यवाद।